चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये भी एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट हम साइड में लिखते जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते चलिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, समझ गए इतना कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी हम लोग यहाँ पर फिगर बना बना कर समझा देते। चलिए मान लेते ये मेरा भवन हो गया, मान लेते ये भवन है, इसको ए और बी मान ले, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम, ये भवन है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना है मेरा 30 मीटर। ठीक है, तो भवन से कुछ दूरी पर खड़े हैं, भवन से कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर का लड़का खड़े हैं, इसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। ये हो गया मेरा लड़का, इसको माना था सी और डी। अभी क्या बता रहा देख लेते चलिए। तो अगर यहाँ बच्चा खड़ा है तो मतलब उसका जो भी मतलब हाँ सी डी अगर लड़का की ऊंचाई है 1.5 मीटर तो बच्चा यहाँ पर खड़े हैं मतलब। ठीक है, अभी जो भी देखेंगे यहाँ से देखेंगे, अगर मेरे को देखना है ए कोण को तो डी से ही दिखेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं इसके आधार मतलब बीसी के हिसाब से हम लोग इसका समांतर और एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए खींच लिए, ठीक है, इसका नाम दे दिया हम लोग ई। ठीक है, इतना फिर पढ़ते हैं चलिए। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से जब भी भवन की ओर जाता है मतलब इधर भवन तो इधर है, यानी सी से चल के बी की ओर आ रहे हैं। ठीक, तब उसकी आंख से भवन के शिखर, भवन के शिखर कौन सा हो गया आपका ए, इसको शिखर बोलते हैं। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ आप लोगों को समझना है, दो कोण दिया हुआ है। ठीक है, बच्चा तो यहाँ खड़ा है, यहाँ से धीरे धीरे करके भवन की ओर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ दोनों अगर जहाँ भी दो कोण दिया हुआ रहेंगे तो आपको याद रखना है, जहाँ हाँ आपको याद रखना है कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ ए बी भवन है, तो भवन से जो दूर वाला बिंदु होता है वो आप लोगों को मतलब थीटा वाला जो कम होता है उसको लेते हैं, और जैसे जैसे वो लोग भवन के सामने और आते जाएगा तो उसका थीटा का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा वाला मान होगा। तो यहाँ दो है, एक है 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो भवन से ज़्यादा दूर डी वाला है सी डी, यहाँ सी डी यानी डी बिंदु, भवन से डी बिंदु है। ठीक, तो भवन से अगर डी बिंदु यहाँ है तो ये ज़्यादा दूर में है, यानी इसके साथ जब भी कोण बनेगा तो ये बनेगा आपका एक कोण जो बनेगा आपका ये बनेगा आपका 30 डिग्री वाला, क्योंकि ये ज़्यादा दूर में है। ठीक, फिर धीरे धीरे करके क्या किया बच्चा, धीरे धीरे करके भवन की ओर आना चालू किया और यहाँ से फिर देखना चालू किया। जब यहाँ से देखे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया मेरा, यहाँ से देखे तो 60 डिग्री हो गया, यानी जितना करीब आएगा उतना डिग्री बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते चलिए। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर तक चलकर गया, यानी हमको बताना है कि वो भवन की ओर कितना दूर चलकर गया, मतलब इसको ले लेते हैं हम एफ। ठीक, तो मेरे को ज्ञात क्या करना है, निकालना है ए एफ डी चाहे डी एफ मेरे को निकालना है, यही तो करना है मेरे को। फिर एक बार देख लीजिए, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर, लड़का की ऊंचाई है 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ठीक है, तो जब भी ये ऐसे आप लोगों को मिलेगा इस मतलब इसी स्थिति में आप लोगों को गणित मिलेगा या करने को, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सामने जो दूसरा भवन के सामने जो लड़का खड़ा है 1.5 मीटर हो या 3 मीटर जो भी है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे बीसी के समांतर हम लोग क्या किए ईडी को ले लिए। अब यहाँ से बच्चा देखना चालू है, ये तो इसका शिखर है ना, यहीं पर ना उसका मुंडी है तो यहीं से ना दिखेगा, ये तो उसका पाद बिंदु जहाँ वो पैर उर है तो दिखेगा तो यहीं से, यानी इतना बाद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखना चालू किया, एक बार यहाँ से देखना चालू किया तो हम लोग क्या किए कि भवन से ज़्यादा दूर पर ये बिंदु है तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री,
और जैसे चल के आए तो भवन के करीब हो गया, करीब हो गया मतलब ये थीटा बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ेगा तो कितना होगा, ज़्यादा वाला ठो सामने वाला में होगा, यानी 60 डिग्री यहाँ पर हुआ। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना है डी एफ डी। तो पहले हम लोग लिख लेते, चलिए पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। मान लिया कि भवन की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर है, तथा लड़का की ऊंचाई सी डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर है। इतना लिख ली। अब थोड़ा हम लोग को करना क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपका ए बी दिया हुआ था मेरा 30 मीटर, लेकिन काम करना पड़ेगा आपको ए से ई तक, क्योंकि इतना मेरा बात हो जाएगा। ये नीचे वाला लड़का का नीचे वाला हिस्सा हो रहा, तो यहाँ से तो नहीं दिखेगा, दिखेगा तो बच्चा यहीं से डी से, कि यहीं पर तो उसका मुंडी है, तो यहाँ पर अगर मुंडी है मतलब आँख है वहाँ पर, तो वहीं से ना बनेगा कौन, तो आपका इतना बात दे देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू कितना 30 मीटर दिया हुआ है, और हम लोग लिख लेते हैं सी डी इक्वल टू 1.5 मीटर। यानी लिखेंगे क्या हम लोग कि ई बी और सी डी, चाहे बी ई और सी डी समान है, यानी हम लोग लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अगर ये 1.5 मीटर हो गया तो मेरा यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 मीटर ही होगा। ठीक है, यानी करना क्या है, ए ही निकालना है मेरे को। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ही जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए बी से हम लोग बी ई को घटा देंगे। इतना जो भी है, ए बी 30 मीटर है, उसके साथ हम लोग बी ई को घटा देंगे, बी ई को घटा देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ था 30 मीटर, उसके साथ हम लोग 1.5 मीटर को घटा दिए। ठीक है, देखिए सी डी का वैल्यू भी वही, बी ई का वैल्यू भी, तो यानी बी ई का वैल्यू हम कितना ले 1.5 मीटर, यानी घटाएंगे तो कितना होगा 28.5 मीटर, यानी ए ई इक्वल टू 28.5 मीटर आ गया। ठीक है, यानी ए ई अगर 25 मीटर आ गया तो यहाँ से हम लोग को दो ट्रायंगल बनेगा, अगर ए ई एफ बन गया, और एक बार बनेगा ए ई डी तक, दो ट्रायंगल हम लोग बनेगा। और इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का अपना पूरा आंख मौन के हम लोग ले लेंगे tan थीटा। ठीक है, यहाँ कुछ सोचने बुझने का है ही नहीं, है ना। इस तरह का अगर मैथ रहे तो सबसे पहले ट्रायंगल कर लेते, छोटा मतलब जो ट्रायंगल है सामने वाला उसी को ले लेते, ट्रायंगल ए ई एफ में। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो लिखेंगे हम लोग tan थीटा, यानी tan 60 इज इक्वल टू, देखिए ट्रायंगल ए ई एफ और ए थीटा दिया, इसकी सम्मुख भुजा मेरा क्या होगा, लंब होगा। अगर इसका हम लोग लंब ले लेते आधार क्या होगा ई एफ, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ हो गया ए ई बटा ई एफ, यानी इसका होता क्या है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी लिख लिए √3, और ए ई का वैल्यू तो अभी हम लोग निकाले कितना था 28.5 मीटर बटा ई एफ। इसके साथ कुछ नहीं मतलब एक है, इसके साथ इसका गुना कर वज्र गुणन, तो करेंगे क्या √3 इंटू ई एफ इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे ई एफ इज इक्वल टू 28.5 बटा √3 मीटर, इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, यानी ई एफ इज इक्वल टू कितना आया मेरा 28.5 √3 बट्टा √3 कितना होगा 3, इतना मीटर। अभी देखिए 3 से कटेगा, भगा दीजिए, 3 तिया 27 हो जा रहा, तो 28 से 27 घटेगा तो कितना होगा 1, इधर 5 15, फिर 3 5 15, यानी एक कट के कितना निकल जा रहा है मेरा, ये कट के कितना निकल रहा है 3 तिया 27, फिर पॉइंट 3 5 15, यानी ई एफ इज इक्वल टू इस कर दी तो 9.5 √3 मीटर। ठीक है, 9.5 √3 मीटर इतना आ गया मेरा ई एफ। अभी दूसरा जो ट्रायंगल बचा हुआ है, ये तो 60 डिग्री वाला हो गया। अभी दूसरा ट्रायंगल क्या बचा हुआ मेरा देखते हैं, चलिए दूसरा ट्रायंगल बचा हुआ मेरा कौन सा, ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, यानी लिखते हैं चलिए ट्रायंगल ए ई डी में,
यहाँ कोण क्या दिया हुआ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ भी मेरे को क्या लेना है, टेन थीटा लेना है, क्योंकि हम निचले वाला हिस्सा निकालना है। तो यहाँ भी अगर हम लोग टेन थीटा लेते हैं, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब का काम करेगा 30 भी देखिए इसका भी सम्मुख है, ए बी सॉरी ए ई हो रहा, तो यहाँ भी लंब का काम करेगा मेरा ए ई बटा आधार का काम करेगा ई डी। देखिए यहाँ से है ना लिए ट्रायंगल ए ई डी तक ना लिए हैं, तो अगर लंब ए हो गया तो आधार हो गया मेरा इतना दूर। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, फिर ए ई का वैल्यू तो 28.5 मीटर दिया हुआ बट्टा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो ई डी दिया हुआ है वो ई एफ प्लस एफ डी है कि नहीं। तो उसी का हम लोग लिखेंगे, ई डी के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, ई एफ प्लस एफ डी। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर रहने दिया। फिर देखिए यहाँ ई एफ का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं, यहाँ से ई एफ का वैल्यू कितना है 9.5√3 मीटर। तो यहाँ हम बैठा देंगे ई एफ का वैल्यू कितना बैठाएंगे 9.5√3 मीटर प्लस एफ डी। फिर हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ अगर इसका गुना किए, इसके साथ इसका गुना किए, अगर इसके साथ इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, एक के साथ गुना तो वही होगा 9.5√3 मीटर। ठीक है, प्लस एफ डी इज इक्वल टू, इसके साथ गुना करेंगे तो क्या 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, यानी इसको और एक बार लिख लेते हैं, 9.5√3 मीटर प्लस एफ डी इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ डी को एक साइड रख लेंगे और इसको लेके उधर ले जाएंगे तो घटेगा, यानी क्या मतलब क्या निकलेगा देख लेते चलिए, एफ डी इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर और माइनस 9.5√3 मीटर, और इसके साथ इसका घटाएंगे तो कितना आएगा देख लेते चलिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा के देखते चलिए, पॉइंट के बाद यहाँ भी 5 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 5 है, 0 0 हो गया। ठीक है, और फिर कितना होगा, इसके साथ घटाएंगे तो 9 को ये घटाएंगे 9 और यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 19, मतलब 28 से 9 को घटाएंगे तो 19, यानी एफ डी इज इक्वल टू कितना होगा 19√3 मीटर। तो ये हो गया मेरा एफ डी। तो उसी के तो मेरे को निकालना बोल रहे थे, देखिए तो क्या बोल रहे थे कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो ये तो डी से एफ तक ही नहीं चल के आया था, फिर तो वहाँ आकर उसका कोण 60 डिग्री हो गया था, तो एफ डी ना इतनी दूरी चल के आया था, तो यही तो मेरे को लिखना था, यानी लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर आया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।